सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका टाइटल है डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हैं। अक्सर हम अपनी बातचीत में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि क्या आपको पता है, राइट, कि ये काम कैसे करना है, क्या उसे मालूम है कि इस काम को कैसे किया जाता है, राइट, या मुझे ये काम करना आता है या मुझे ये काम करना नहीं आता। यानी कि ये हमारी डेली यूज़ की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर एक छोटा सा जो है वीडियो शूट करूँगा। सो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो हाउ टू एक्शन। लिखा जाता है डू यू नो, लेकिन जब हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो इसको बोलते हैं ड्यू। डू यू को मिलाकर बोला जाता है ड्यू नो हाउ टू एक्शन, यानी कि क्या आप जानते हैं ये काम कैसे किया जाता है। तो कोई भी काम हो एक्शन की जगह उसे फिट कर देना है, राइट। जैसे मैंने नीचे 4 एक्शंस दिए। फर्स्ट एक्शन दिया स्विम इन रिवर, यानी कि नदी में तैरना। तो अगर हमने किसी से पूछना है कि क्या आपको नदी में तैरना आता है, तो कैसे पूछेंगे, ड्यू नो हाउ टू, वहीं का वही रहेगा और एक्शन की जगह आ जाएगा स्विम इन रिवर, राइट। तो हमारा क्वेश्चन बन गया डू यू नो हाउ टू स्विम इन रिवर, यानी कि क्या आपको नदी में तैरना आता है। तो नीचे मैंने इसका आंसर भी दिया हुआ है। अब अगर हमें ये काम करना आता है तो हम बोलते हैं येस आई नो। क्या बोलते हैं, येस आई नो, हाँ मुझे आता है, राइट। बट माई फ्रेंड डज नॉट नो, लेकिन मेरे दोस्त को नहीं आता हाउ टू स्विम, भी कैसे तैरा जाता है, यानी कि मेरे दोस्त को तैरना नहीं आता, राइट। अगर मुझे आता है तो आई नो, अगर मुझे नहीं आता तो आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा येस आई नो, हाँ जी मुझे आता है। बट माई फ्रेंड, बिकॉज माई फ्रेंड इज द थर्ड पर्सन, आपके और मेरे लिए जो मेरा फ्रेंड है वो आपके लिए थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। सिंगल थर्ड पर्सन के लिए हम क्या लगा देते हैं, डज नॉट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम डजंट नो भी बोलते हैं। माई फ्रेंड डजंट नो हाउ टू स्विम, लेकिन मेरे दोस्त को तैरना नहीं आता, राइट। इसी तरह से सेकंड एक्शन हमने लिया है राइड बाइसिकल। राइड बाइसिकल का मतलब होता है साइकिल की सवारी करना या साइकिल चलाना। तो नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए, जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं जी क्या उसे ये काम करना आता है, तो डज ही नो से पूछते हैं, राइट। तो कैसे पूछेंगे, क्या उसे साइकिल चलानी आती है, डज ही नो हाउ टू राइड बाइसिकल। कैसे पूछेंगे, डज ही नो हाउ टू राइड बाइसिकल, क्या उसे साइकिल चलानी आती है। तो क्या आंसर आ गया, ही डजंट नो हाउ टू राइड बाइसिकल, उसे साइकिल चलाना नहीं आता। बट आई नो इट वेरी वेल, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी तरह आता है, राइट। इसी तरह थर्ड एक्शन हमने ले लिया स्पीक जर्मन, यानी कि जर्मनी की भाषा बोलना, उसे हम एक्शन को बोलते हैं स्पीक जर्मन, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, डू योर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने फ्रेंड नहीं लगाया, फ्रेंड्स लगाया है, इसलिए हमारा क्वेश्चन डू से पुट किया जाता है। अगर यहाँ पर सिंगल फ्रेंड की बात होती तो डू की जगह डज आ जाता, लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में ध्यान से कि मैंने फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स वर्ड यूज किया है, तो यादा के लिए प्लूरल के लिए हम डू से पूछते हैं। सो डू योर फ्रेंड्स नो, क्या आपके दोस्तों को पता है या वे जानते हैं हाउ टू स्पीक जर्मन, की जर्मनी भाषा कैसे बोली जाती है, मतलब क्या आपके दोस्तों को जर्मन भाषा बोलनी आती है, राइट। तो इसके आंसर में मैंने क्या दिया, दे डोंट नो, उन्हें नहीं पता, यानी कि उन्हें नहीं आती, दे डोंट नो। बट आई हैव लर्नड स्पीकिंग जर्मन, बट आई हैव लर्नड, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि मैं सीख चुका हूँ, मैंने सीख ली है। क्या सीख लिया है, स्पीकिंग जर्मन, जर्मन भाषा बोलना। तो लर्न के बाद अगर एक्शन आता है तो उसके साथ हम हमेशा आईएनजी यूज करते हैं, इसलिए मैंने लिखा आई हैव लर्नड स्पीकिंग जर्मन, राइट। हैव की वजह से लर्नड आया, यानी कि लर्न की थर्ड फॉर्म आई, और लर्न की वजह से स्पीकिंग आया, बिकॉज लर्न की किसी भी फॉर्म के बाद अगर एक्शन आता है तो हम आईएनजी जरूर यूज करते हैं, राइट। अब आप आ जाइए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर।
इसमें एक्शन नहीं है, आपने ये ध्यान रखना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड जो हमने तीनों क्वेश्चंस किए, इसमें कोई ना कोई एक्शन था, राइट। फर्स्ट एक्शन था स्विम इन रिवर, सेकंड एक्शन था राइड बाइसिकल, थर्ड एक्शन था स्पीक जर्मन, फोर्थ एक्शन था कुक फूड। लेकिन राइट साइड पे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या है, डू यू नो मिस्टर शर्मा, क्या आप मिस्टर शर्मा को जानते हैं। अब मिस्टर शर्मा इज नॉट एन एक्शन, राइट, मिस्टर शर्मा इज नो एक्शन। सो डू यू नो मिस्टर शर्मा, क्या आप मिस्टर शर्मा को जानते हैं। तो मैंने आंसर दिया आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल, यानी कि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ही यूज टू बी आवर नेबर, वो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। तो जो काम पहले हुआ करता था हम वहाँ पर यूज टू लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने यूज टू के साथ भी लगाया है, क्योंकि यूज टू के बाद एक्शन नहीं है, यूज टू के बाद नो एक्शन है। आर नेबर जो है ये नो एक्शन है, और नो एक्शन जहाँ पर आएगा वहाँ पर भी आएगा ही आएगा। सो ही यूज टू बी आर नेबर सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले वो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। बट नाउ ही हैज शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस, बट नाउ मीन्स लेकिन अब, ही हैज शिफ्टेड, हैज प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि काम हो चुका है, तो वो शिफ्ट हो चुके हैं टू अ न्यू प्लेस, एक नई जगह पर, राइट। इसी तरह से फिफ्थ सिर्फ सेंटेंस दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं है। वहाँ पर आपको नो का मीनिंग समझाने की कोशिश की गई है कि नो का एक और मीनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। जैसे आई कुडंट सी हु वाज स्पीकिंग, मैं नहीं देख पाया कि कौन बोल रहा था, राइट। आई कुडंट सी, मैं नहीं देख पाया, हु वाज स्पीकिंग, कौन बोल रहा था, बट आई नो द वॉइस, लेकिन मैं आवाज को पहचानता हूँ। तो यहाँ पर नो का जो सेंस दे रहा है वो दे रहा है रिकॉग्नाइज का, राइट। इसी तरह से सिक्स्थ सेंटेंस दिया हुआ है, आई ऑलवेज टीच माई चिल्ड्रन, मैं हमेशा अपने बच्चों को सिखाता हूँ टू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग, यानी कि सही और गलत में से सही को चुनना। टू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग, यानी कि यहाँ पर नो किसका दे रहा है, डिस्टिंग्विश, यानी कि डिफरेंस बताने के लिए भी सही और गलत में क्या डिफरेंस है उसको बताने की कोशिश की गई है इस नो की मदद से, राइट। सेवंथ सेंटेंस है, ही हैज बीन नोन। नोन का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी पर्टिकुलर काम को यादा करने में माहिर होता है या किसी काम के लिए जाना जाता है, तो नोन मीन्स जाना जाता है। ही हैज बीन नोन, वो जाना जाता रहा है, टू स्पेंड ऑल द इवनिंग्स इन द बार, किस लिए जाना जाता रहा है कि उसकी अपनी जितनी भी शाम हुई है जिंदगी की, वो शाम को कहाँ पर होता है, बार के अंदर होता है, शराब खाने के अंदर होता है, और वो इसलिए मशहूर है, नोन है, वो जाना जाता रहा है, राइट। एंड लास्ट सेंटेंस इज दे नो ईच अदर वेरी वेल, वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, राइट। सो आई होप आप सबको नो के बारे में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, राइट। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एक्शंस के एग्जांपल्स भी हैं और नो एक्शंस के एग्जांपल्स भी हैं, और नो का अलग अलग जगह पर रिकॉग्नाइज करने में, डिफ्रेंशिएट करने में, राइट, और जानना जाता है इस बारे में जो है, नो को मैंने समझाने की कोशिश की है। सो आई होप भी आप सबको ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है अच्छी तरह से मिल चुकी होंगी, राइट। मेरे कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर बोर्ड जो है आप जल्दी जल्दी बोल जाते हैं तो बोर्ड में हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए लास्ट में देखिए काफ़ी टाइम तक मैं बोर्ड को होल्ड करके रखता हूँ। बोर्ड जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, राइट। फिर भी जब भी आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी चीज़ बोर्ड को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, राइट। और कोई भी वीडियो मैंने आपको बार बार बताता हूँ, एक बार देखने से पूरा समझ में नहीं आता, आपको ईच एंड एवरी वीडियो जो है यू शुड वॉच एट लीस्ट 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार आपने कम से कम वीडियो को देखना है। तो वो सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं मैंने इतनी सिंप्लीफाई करके बताई हुई हैं कि ये डायरेक्टली हमारे माइंड में चली जाती है, राइट। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल,
और जितने भी आपके नियर्स एंड डियर्स हैं, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को वायरल करें, आप मेरे वीडियोस को अपने नियर्स डियर्स फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेबर्स को शेयर करें, ताकि ये सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो हैं आपके थ्रू लोगों तक पहुँचे। राइट, सो थैंक यू सो मच।